Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the decision which are taken by steering committee meeting for final board examination for matric and intermediate for the year 2021. अब स्टूडेंट्स बहुत सारे परेशान हैं कि एग्ज़ाम की डेट्स क्या हैं और जो हमारे पास पेपर पैटर्न है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज क्या है। तो इस हवाले से आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9 मैट्रिक या सिंपल जो मैट्रिक की एग्जामिनेशन डेट है वो क्या है। जो मैट्रिक की एग्जामिनेशन डेट है वो है 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान। ठीक है, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान हमारे 9 और मैट्रिक के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे और इसमें 9th और मैट्रिक का जो मॉडल पेपर है वो इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो 9 मैट्रिक का मॉडल पेपर है वो भी मिल गया होगा। सेकेंड हम बात करेंगे कि इंटर की बोर्ड एग्जामिनेशन डेट, जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बोर्ड की एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो तकरीबन 28 जुलाई टू 16 अगस्त। ठीक है, तो इन बिटवीन 28 जुलाई टू 16 अगस्त ये हमारे इंटरमीडिएट की बोर्ड की एग्जामिनेशन डेट है और उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट वीक या विद इन 2 to 3 डेज इसका जो मॉडल पेपर है वो इशू हो जाएगा बोर्ड की तरफ से। थर्ड हमारे पास जो न्यू सेक्शन की स्टार्टिंग है 2021-22 वो होगी 2 अगस्त 2021 से। इसके बाद जो समर वेकेशन होंगी वो सिर्फ 1 मंथ की होंगी, वो सिर्फ बिलोंग करेंगी किससे, जुलाई से। सिर्फ जुलाई में हमारी समर वेकेशन होंगी सिर्फ और सिर्फ, और कोई अगस्त में जून में कोई समर वेकेशन नहीं है। जाहिर सी बात है कि इतनी छुट्टियां हम लोगों ने अवेल कर ली हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो प्रैक्टिकल विल बी हेल्ड बिफोर एग्ज़ाम दैट इज इन जून। जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम से पहले होंगे और वो यकीनन जून में जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं उनमें मुनक्किद किए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्री प्राइमरी और क्लास 8 तक जितने भी हमारे पास बच्चे हैं तो उनका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा जून में। ठीक है, तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से। तो अच्छा हम चलते हैं ज़रा पेपर पैटर्न के मुताबिक। जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट, तो वो करंट ईयर का किस तरीके से है। अब देखें करंट ईयर का जो पेपर पैटर्न है उसमें जो हर सब्जेक्ट का पेपर है वो 2 घंटे पे मुश्तमिल होगा। इट मीन्स दैट 2 आवर्स पेपर विल बी कंडक्टेड फॉर ईच सब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस बनाए। 50% मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 30% शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 20% लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे परसेंटेज वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 30% शॉर्ट क्वेश्चंस और 20% लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। अगर हम बात करें सेक्शन की तो सेक्शन 3 होंगे। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस दैट इज कंपल्सरी सेक्शन, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस और सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहां पर हमारे पास 50% सेक्शन ए से, जिस तरह पहले बता दिया मैंने, कंपल्सरी जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस है 50% है, सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 30% है और लॉन्ग और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमारे पास ये 20% है। अगर इस हवाले से हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो यकीनन हमारे पास 50 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस हो जाएंगे। मतलब देखें अगर परसेंटेज वाइज डिफाइन करें इसको विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पेपर 50% मल्टीपल चॉइस है। लेकिन अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हमें आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। इसका मतलब 3 से 4 सवालों की हमारे पास चॉइस होगी। ठीक है, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, हमें 6 मार्क्स करने हैं, तो इसका मतलब ये 30% पेपर पैटर्न बन गया। और अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें 2 करने होंगे आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। अगर हम इस तरीके से पेपर पैटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स के हवाले से पढ़ें तो 50 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस और जो हमारे पास 30 हैं 30 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और 20 मार्क्स का हो गया आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। इन तीनों को मिला के पेपर कितना बन गया 100 मार्क्स का। जबकि हम लोग जानते हैं जो प्रैक्टिकल्स हैं हमारे ना, खासतौर पर साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, इसके अंदर 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं। तो जो प्रैक्टिकल हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वो सारी की सारी हमें क्लियर हो जाएगी किसमें, जो 2 से 3 दिन के बाद हमारा मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक है,
तो मॉडल पेपर के मुताबिक अगर हम देखना चाहें तो इस तरह भी देख सकते हैं कि मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि जो 50% एक्चुअल सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस, वो आउट ऑफ 85 तकरीबन 43 मल्टीपल चॉइस बन रहे हैं, ठीक है। और सेक्शन बी इसका 30% हम निकालें 85% के लिहाज से तो तकरीबन बन रहे हैं हमारे पास 25 मार्क्स। और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 20% निकालें 85 के रेस्पेक्ट से तो वो बन रहे हैं 15 मार्क्स, अराउंड 17 मार्क्स, ठीक है। तो वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि अगर 85 मार्क्स का पेपर है तो 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, यानी ये लॉन्ग या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसके अलावा 25 मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास सेक्शन बी दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस, और 45 मार्क्स हैं सेक्शन सी। लेकिन ये बज़ाहिर परसेंटेज निकाली हमने विद रिस्पेक्ट टू 85, जो पेपर पैटर्न है वो तो यही रहेगा। हाँ, इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 से 3 दिन के बाद मॉडल पेपर में हम तमाम लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो अपनी दिन रात मेहनत करके अपने इन तमाम पेपर्स में नुमाया कामयाबी हासिल कर लें। और एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों को अपनी हौसला अफजाई खुद करनी है, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए ये काम नहीं करेगा। हर कोई कामयाबी तो चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इसके लिए मेहनत भी करते हैं। तो इसके लिए जो शायर उन्होंने क्या खूबी कहा है, ख्वाहिश से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, ठीक है। तो बाकी अपडेट के साथ इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।